करता हूं। संविधान के बहुत बड़े जानकार और फार्मर जस्टिस हैं। सर बहुत शुक्रिया पांडे जी हमें समय देने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सर संविधान का ये जो मुद्दा पिछले कुछ वक्त से बना हुआ है और आज भी आपने लोकसभा का दृश्य देखा होगा, बीजेपी भी काउंटर में आज आपातकाल के मुद्दे को लेकर आई। इस मुद्दे को आप लोग किस दृष्टिकोण से देखते हो दोनों परिप्रेक्ष्य में, एनडीए के परिप्रेक्ष्य में और इंडिया अलायंस के परिप्रेक्ष्य में? देखिए ब्रजेश जी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वाली बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम 75 साल बाद संविधान इस देश में राजनीतिक मुद्दा बना। अभी तक तो संविधान जब पारित हो गया था उसके बाद संविधान को लोगों ने, सारी कोई भी पार्टी हो, अपने लिए वो इस्तेमाल कर रही थी। कभी जनता में ये मुद्दा नहीं बना। कम से कम इतने सालों बाद ये जनता में मुद्दा बना। जनता भी जानी कि संविधान क्या है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम लोगों ने 2010 में नैतिक पार्टी इसलिए बनाई थी कि संवैधानिक मॉरलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी देश में लागू होना चाहिए। लोगों को संविधान अपने अपने ढंग से इस्तेमाल करने का जो फैशन चल गया है उसे बंद होना चाहिए। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की बात पिछले 2010 से नैतिक पार्टी के द्वारा, नैतिक पार्टी का मतलब नैतिकता का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से कर रहे थे। किसी को ध्यान नहीं था ना, कभी कोई सुन रहा था। आज बड़े जोर से ये संविधान का मुद्दा की राष्ट्रव्यापी हो गया और उसने भारत की राजनीति को बदल दिया। अब मैं वही आ रहा हूं, लेकिन आपने किसी भी नेता से, चाहे इधर के चाहे उधर के, एक शब्द भी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, किसी ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को बचाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी बचाना है कि संविधान की किताब को बचाना है? पता नहीं क्या करे, संविधान को किताब बचाना है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसकी आइडियोलॉजी हैं, उस पर तो किसी को चर्चा ही नहीं है। उन लोगों को समझ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को समझ नहीं है, उसको तो क्या बात करेंगे ये लोग। तो उसकी बात तो हो ले रहे, किताब लेके किताब जो भी हो, और वो कह रहे कि हम बचा रहे। एक बताइए, 125 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट तो होंगे ही होंगे। जो उसको बचाना है हमको कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये बचाना है कि उसको कहीं ना खुल के कहते हैं। देखिए जो सर थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी आप बताएं। ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की, अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताएं बात। अब देखिए पॉलिटिकल इम्पैक्ट, हाँ अब उसे बताओ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि देखिए इस संविधान में भाजपा से दो बातों का डर है लोगों का। पहला डर ये था कि सेकुलरिज्म का जो शब्द इस्तेमाल आया है 42वें संशोधन से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, सेकुलरिज्म का शब्द नहीं था। और उसमें ये आया 42वें संशोधन में 1977 में इमरजेंसी के दौरान ये शब्द आया। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन था, और शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में कहीं भी आपको देखेंगे तो उसमें कोई क्रीमी लेयर नहीं है। उनको शेड्यूल कास्ट के कास्ट को रिजर्वेशन पहले से संविधान में था। बैकवर्ड कास्ट के रिजर्वेशन में, बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन में वो क्रीमी लेयर है। तो उसके बाद अच्छा, आप तो पब्लिक के बीच रह रहे हो इस समय, तो मुझे ये बताओ कि ये बीजेपी इस मसले पर उलझ कैसे गई संविधान पे? हाँ वही, उसी बस एक ही अगला लाइन यही है। उलझ इसीलिए गई कि मुस्लिमों को लगा कि यह सेकुलरिज्म शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी संविधान में अगर मेजॉरिटी पाई जाएगी तो खत्म कर देगी, और दलितों को ये लगा कि ये संविधान में रिजर्वेशन जो है उसमें क्रीमी लेयर ला देंगे। रिजर्वेशन तो खत्म नहीं कर सकते। अगर संविधान में रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर आ जाएगा तो जो लोग इस समय बड़े बड़े लोग, सारे लोग क्रीमी इस्तेमाल फायदा उठा रहे हैं संविधान का, वो लोग ये संविधान के नाम से रिजर्वेशन का वो लोग नहीं पाएंगे। तो एक बड़ा माहौल बन गया कि संविधान में आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण तो कभी कोई नहीं खत्म कर सकता है संविधान से, ये बात ही बहुत दूर की बात है। लेकिन क्रीमी लेयर जरूर संविधान में अमेंडमेंट के थ्रू ला सकते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी लोगों के बीच उस विश्वास को बहाल कर पाएगी अभी, या वक्त लगेगा? ये जो डाउट क्रिएट, बीजेपी को साफ साफ कहना पड़ेगा कि हाँ, साफ साफ कहना पड़ेगा कि ना तो हमें सब, जब तक उनके जो डर है उसको बहस के माध्यम से कहना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में बहस करें कि इनके मतलब, और ये लोग भी खुल के जब एजेंडा आएगा बहस करेंगे कि सेकुलरिज्म का एजेंडा। देखिए प्रियम्बुल संविधान का पार्ट नहीं है। नहीं, एक बात करिए, ये प्रियम्बुल में जो सेकुलरिज्म है संविधान का पार्ट नहीं होता है प्रियम्बुल। ये जो गलत फहमी है कि प्रियम्बुल संविधान का पार्ट नहीं बदला जा सकता। अरे बदल के ही तो सेकुलरिज्म शब्द आया है, तो इसलिए कैसे नहीं बदला जा सकता? बदल के सेकुलरिज्म शब्द बीजेपी कहना पड़ेगा कि न हटे, और दलितों के लिए कहना पड़ेगा कि भाई आरक्षण को हम यथाहित